अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मैं दमा एलर्जी के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। ये हमारी वीडियोस का सिलसिला है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ जितने हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो जो क्वेश्चंस नीचे लिखते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, या जिनको अपने डायग्नोसिस या तशख़ीस का पता नहीं है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट को लाहौर में, इस्लामाबाद में, या जितना कोई अफोर्ड करता है वो दिखाता है जाके, लेकिन वो कहते हैं जी हमें पता नहीं है कि हमारी तशख़ीस क्या है। तो उनके लिए हमारा चैनल है, आप अपने कमेंट से लिखें, हम इंशाल्लाह आपको आपकी तशख़ीस के बारे में बताएंगे। आज का जो सवाल है वो ये है कि एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया कि उसका 55 ईयर ओल्ड उसका फादर है और वो कई साल से हुक्का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुछ महीनों से वो कहते हैं कि उनको सांस फूल रहा है, सुबह के वक्त बलगम होती है, उनको दिन के टाइम ठीक रहते हैं और वो वाइट कलर की आमतौर पर बलगम होती है, उसके साथ खांसी होती है और सांस लेने भी उनको मुश्किल होता है, और वो सांस यूजली जब वो चलते हैं तो कहते हैं उनको ज़्यादा हो जाता है, जब वो रेस्ट करते हैं तो उनको बेहतर हो जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसके बारे में हमें तशख़ीस के बारे में बताया और इसका हल क्या है। अच्छा, इसमें ये जो इन्होंने प्रेजेंटेशन सारी बताई है, ये बीमारी इसको हम कहते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। लेकिन ये जो बीमारी है ये मेरा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस आप कह लें, ये कंफर्म नहीं है। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। जब भी हम कोई डायग्नोसिस बनाते हैं, स्पेशली COPD की मैं बात कर रहा हूँ, पहले हम उसकी प्रेजेंटेशन लेते हैं, हम उसकी सिम्टम्स लेते हैं, उसकी अलामतें लेते हैं जो कि इसमें उन्होंने बताई हैं। इसमें उन्होंने ये बताई हैं कि वो हुक्का पीता है। अब जितने हमारे सुनने वाले दोस्त हैं आप ये समझ लें कि बेसिकली ये तंबाकू की एलर्जी होती है। अब वो हुक्का है, वो सिगरेट है, वो पान है, वो बीड़ा है, वो कराची वाले कत्था खाते हैं, इनमें कोई भी जिसमें तंबाकू होगा वो एलर्जी करेगा। तो इसमें सारी कैटेगरीज आ गई जो बंदा ये इस्तेमाल करता है। अब वो कई सालों से इस्तेमाल करे, कम से कम 5 साल, मैक्सिमम कोई लिमिट भी नहीं है 30 साल 35 साल, एक हद तक जो है वो बॉडी उसको बर्दाश्त करती है, उसके खिलाफ बेसिकली वो जो एलर्जन जा रहा है धुएं की शक्ल में, वो किसी हद तक उसको ठीक करने की कोशिश करती है, और एक लिमिट के बाद फिर सिम्टम शुरू होती हैं जब वो डैमेज तकरीबन 50% से ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन कह रहा हूँ। तो अब अलामतें क्या होती हैं वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह इनके केस में वो उन्होंने हमें खांसी का बताया, बलगम का बताया, सांस फूलने का बताया, तो ये सारी COPD की अलामतें होती हैं। अब ये मेरा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन इसको हम कंफर्म करते हैं स्पायरोमीट्री के साथ। स्पायरोमीट्री एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है। स्पायरोमीट्री में हम क्या करते हैं, जो सांस की नालियां हमारी जा रही हैं, बड़ी नाली होती है आगे, उनकी फिर डिवीजन है, उनमें से 2 नालियां निकल रही हैं, उन 2 नालियों से आगे फिर फर्दर 3 निकल रही हैं और उनसे फिर आगे निकल रही हैं। तो ये जो सांस की नालियां, इनका डायमीटर देखते हैं थ्रू स्पायरोमीट्री हम। अब इसमें जब हमें डायमीटर निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो मुतलका पेशेंट है इसकी जो सांस की नाली उसका साइज कम हो गया या उसके अंदर सोजिश आ गई है। तो उसको हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट कह सकते हैं। उसमें हम कंफर्म कर लेते हैं कि इस बंदे को COPD है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अब उसका इलाज कितना होगा, कितना अरसा चलेगा, कितना अरसा उसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, वो फिर हम हर 3 महीने बाद तकरीबन वो स्पायरोमीट्री करते रहते हैं, और जब उसकी नॉर्मल वैल्यूज आ जाएं तो बाज़ का हम फिर मेडिसिन बंद भी कर देते हैं। लेकिन COPD के कुछ केसेस में जो सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, अब वो डिपेंड करता है उसकी शिद्दत के हिसाब से। तीसरी बात, अगर ये जो COPD वाले लोग हैं अगर ये स्मोकिंग ना छोड़ें, स्मोकिंग मतलब इसमें हुक्का सिगरेट भी है, पान बीड़ा सारा कुछ है, अगर वो ना छोड़ें तो उनको मेडिसिन का एक वक्ती बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वो हुक्का सिगरेट छोड़ के अपना इलाज करें तो उनका एक हिसाब से ये मुस्तकिल इलाज हो जाएगा, और वो तकरीबन हम 8 से 10 महीने करते होते हैं रूटीन में जो हम करते हैं, उसके बाद हस्बी ज़रूरत कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जो इसको प्रॉपर करें। अगर ब्रीफली आखिर में बात करें, जो भी बंदा हुक्का सिगरेट पिए, उसको खांसी हो, सांस के मसाइल हों, तो उसको पॉसिबल COPD हो सकती है। उसको कंफर्म हम स्पायरोमीट्री के साथ करते हैं जो हमारे पास सेंटर पे मौजूद है, और टेस्ट करने के बाद जो है ना हम उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट तकरीबन 8-10 महीने करते हैं और दरमियान में हम देखते रहते हैं। जब वो सांस की नालियाँ ठीक हो जाएं तो हम उसकी मेडिसिन बंद कर देते हैं और वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अगर वो सिगरेट छोड़ दे। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।